नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम हैं आपके दोस्त भानु भैया और आप सभी देखत हैं अपन मनपसंद अवधि चैनल अवधि बानी। अवधि बानी चैनल पर आज हम सभी हैं अवधि बघेली जन जागरण यात्रा 2021 के वापसी में बस पर। हमरे सबके साथ में कई साहित्यकार ये यात्रा किहिन और ये यात्रा के जोन करता धरता रहे हैं, अगुआ रहे हैं, अवधि पुरोधा डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी अपने सबके साथ हैं। आवा मिश्र जी से बातचीत की जाए और उनसे जाना जाए ये यात्रा के बारे में और उनके ये यात्रा के इससे संबंधित जोन भी जानकारी, जोन भी वहाँ पर कार्यक्रम हैं वही के बारे में। डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा जी, सर आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधि बानी चैनल पर। राम जोहार। अवधि बानी चैनल का हम आभार व्यक्त करी थे कि ये महत्वपूर्ण यात्रा के कवरेज कर रहे हैं आप, और अवधि बानी चैनल की बड़ी भूमिका है अवधि का विस्तार दिए में। हम आपका बहुत बहुत आशीर्वाद दिए थे और हमें उम्मीद है कि आगे चल के ये अवधि के विकास, प्रचार प्रसार उन्नयन में बड़ा काम करे। अवधि जन जागरण यात्रा की परिकल्पना बनी रहे 2009 में। इके 4 चरण बनाए गए रहे और के नामकरण किन गए रहा है अयोध्या यात्रा, नैमिष यात्रा, चित्रकूट यात्रा, प्रयागराज यात्रा। तो पहली यात्रा जौन अयोध्या यात्रा के नाम से भय वो जैसे कि मजार से नेपाल तक पहुँची। नेपाल पहुँचे के बाद वहाँ जब ये पता चला कि नेपाल में अवधि का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है तो बड़ी खुशी भय हमें, और ये समझो कि ऐसे कोनो निधि मिल गए और उम्र तमाम वही यात्रा में धीमे बोले लोग। हाँ। ये यात्रा के वहाँ हुआ रहे भैया जगदीश पीयूष। आज बड़ी तकलीफ़ होत है कि पीयूष जी नहीं रहे, वो हमारी हर यात्रा में शामिल रहे। तो पहली यात्रा जो 2009 में भय रहा है जैसे कि मजार शुरू हो गए नेपाल तक, वही यात्रा में सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और फिर नेपाल के अधिवासी क्षेत्र में लोग पहुँचे। और ये यात्रा में तमाम सारी नई चीज़ें सामने आई। नेपाल में अवधि भाषा पाठ्यक्रम के रूप में दर्ज है, तमाम पाठ्य पुस्तकें बनी हैं, तमाम अवधि के चैनल वहाँ पर हैं। तो वहाँ से उत्साहित होकर हमें लग कुछ हमों किए। लेकिन हमारे देश में बोली बानी भाषा के लिए कोनो संजीदगी से काम नहीं हो रहा है। जो उन कुछ व्यक्तिगत लोग कर रहे हैं और संस्था कर रही हैं, उनका कोनो अनुदानों नहीं मिल रहा है। दुनिया का पैसा फूंका जा रहा है सरकार, लेकिन बोली बानी के लिए कुछ नहीं। भाषा के लिए तो हो रहा, लेकिन बोली बानी के लिए कुछ नहीं रहा। तो फिर एक दिमाग में हमारी बात आई कि जब तक इसका एक व्यापक समाज का जोड़ा न जाए। तो नेपाल के 6-7 जिला अधिवासी हैं, अपने उत्तर प्रदेश में करीब 25 जिला हैं, जिले में 18 पूर्ण रूप से और 5 आंशिक और 7 आंशिक हैं। अब बघेली और छत्तीसगढ़ी का अगर हम जोड़ ली, कारण है कि जब महाजनपद काल रहा जोने उस समय में अवधि का नाम कोसली रहा, तो कोसली जो है अवधि के राजकाज के, कोसल जनपद के राजकाज के भाषा रही। तो कोसल महाजनपद के 2 भाग रहे, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल। तो उत्तर कोसल में ये जो बतावा नेपाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, लेकिन छत्तीसगढ़ और ये बघेली क्षेत्र के ये क्षेत्र दक्षिण कोसल में रहा। अब विवाद नहीं नासमझी हम कहबे कि अवधि के उपबोली आप मान सको तो इसका छत्तीसगढ़ी और बघेली का, लेकिन इका न माने के उसका अस्तित्व
क्योंकि अगर अवधि में 7 रूप हैं, एक उन्नाव और रायबरेली वाली बाईसवारी अवधि है, तो वह अलग हो जाए। तैयारी की लोग, कुछ लोग कर रहे हैं आजो प्रयास कि बाईसवारी अवधि हो जाए, फिर उधर गांजरी अवधि हो जाए। तो ठीक है, कोनो रूप नहीं, रूप ही छत्तीसगढ़ी हो चाहे बघेली हो, ये अवधि के रूप हैं। जैसे बाईसवारी है, गांजरी है। अब बाराबंकी जनपद चूँकि अवधि के केंद्र बिंदु है। अगर आप बाराबंकी से उत्तर चलो नेपाल तक, और बाराबंकी से इधर जहाँ रायबरेली तक आओ, अब 200-300 किलोमीटर की रेंज में अद्भुत अवधि में साम्यता है। और बाराबंकी जनपद में तमाम संत, सूफी संत और सतनामी संप्रदाय और कबीर पंथी साहित्य सब अवधि में रचा गया, जोने का हिंदी साहित्य में बड़ा उल्लेख है। तो बाराबंकी से ही यात्रा शुरू है और फिर दूसरी यात्रा 2016 में शुरू है। वो यात्रा चित्रकूट यात्रा के नाम से रही। वह नेपाल से काठमांडू से शुरू होकर भारत आई, भारत से लखनऊ, लखनऊ से रायबरेली, फिर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए लखनऊ, अमेठी होते हुए लखनऊ पहुँची। तीसर एक यात्रा नवीस यात्रा भय, लेकिन वो आंशिक भय का हम लोग पूरा करेंगे, कोशिश भाई करवे। अभी जौन अब की भय है, जौन यात्रा हमारे लोग समापन करके आ रहे हैं, बघेली अवधि जनजागरण यात्रा। असल बघेली बघेलखंड में जो लोग गए हैं वो अयोध्या से गए हैं। और एक बात और बतावा चाहत कि बघेली में अभिनव हमारे पुरान देश सब ज़्यादा सुरक्षित हैं अवधि क्षेत्र के अलावा। अवधि क्षेत्र की अपेक्षा हुआ बहुत ज़्यादा सुरक्षित। तो हम एक यात्रा किया तो हमें महसूस हुआ कि बघेली पर कुछ काम किया जाए, बघेली से लोगों का जोड़ा जाए। तो फिर बघेली विशेषांग निकाला गया, बघेली में कार्यक्रम किया गया और फिर ये यात्रा का संयोग बन गया। भाई यही अवध ज्योत के एक 180 पेज के बघेली अवधि गद्य विशेषांग निकला, उसका लोकार्पण हुआ। और निश्चित रूप से बघेली अवधि के दोनों लोग जब इकट्ठा हुए तो एक नई ताकत इकट्ठा हुई गई, एक दूसरे को समझे गए। और जो भ्रम रहे, सबसे बड़ी चीज़ यात्रा में भ्रम खत्म। हाँ, जे क्यों बोले, चाहे बघेली से बोले और चाहे वो क्षेत्रीय है, कहा अरे मत कोनो फर्क नहीं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसर यह उपलब्धि यह है कि अपनी बोली बानी के प्रति चेतना जागृत है। बंगाली के देखो, पंजाबी के देखो, सिंधी के देखो, हाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, लेकिन बात करें पंजाबी में, बंगाली में, सिंधी में, अही अवधि वाले अवधि में बातें नहीं करती। वो हीन भावना समझो चाहे उपेक्षा भाव बोली पानी के प्रति। तो अब इसे एक ये पूरी यात्रा में आप देखा तो जितने यात्री हमारे अपन वक्तव्य देन है सब अवधि में दे रहे हैं। और आगे चल के यही 1-1-10, 1-1-2 ही होते, 1-1-11 होते हैं। तो ये हमारे जो यात्रा दल के हैं साथी, ये हमारी सेनानी है सब। और निश्चित रूप से बोली बानी के लिए इनका जो ये प्रयास है, ये प्रयास एक दिन देखो 4 चांद लगाए। और हमारी अवधि और बघेली और हम सब हम क्या करो, हम बुंदेली से भोजपुरी में काम करे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में काम करे जा रहे हैं। हमारा कहे का मतलब है, कहे कि बोली से बनी है हिंदी। तो अगर ये बोली कमज़ोर हो जी हैं या बोली और हिंदी में कोनो दुराव हो गया तो भाषा का बोली को नुकसान है, हिंदी को नुकसान है। तो ये यात्रा के केवल यह उद्देश्य है। आइमा हमें बहुत सारी सफलता मिली, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम जो उम्मीद रखे रहे ना, उनका अपने लक्ष्य से अधिक सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी अपने सबके साथ रहें और ये यात्रा के अगवा, अवधि भाषा संस्कृति के पुरोधा बघेली अवधि जनजागरण यात्रा आज 31 अक्टूबर 2021 का संपन्न हुआ है। मोहे दियो इजाज़त। जय सिया राम, जय अवध, जय अवधि, जय बघेली, जय जय सिया राम।